हेलो बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ 4 कठपुतली से आज हम उसके शब्दार्थ और उस पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके इस कविता का पहला शब्द है कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है लकड़ी की गुड़िया। काठ मतलब होता है लकड़ी और पुतली मतलब गुड़िया। उसके बाद दूसरा शब्द है छंद, जिसका अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा और इसके अलावा वर्णों और मात्राओं की नियमित संख्या भी छंद कहलाती है। और इन वर्णों और मात्राओं की नियमित संख्या की वजह से जो आपकी कविता है वो राइमिंग बनती है, मतलब उसमें एक लय आती है। फिर थर्ड आपका शब्द है गुस्से से उबलना, जिसका मतलब होता है क्रोधित होना। और फोर्थ नंबर पर है पाँवों पर छोड़ दो, मतलब पाँवों पर छोड़ना या पाँवों पर खड़े होने देना। इसका मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनने देना। अब आपकी पाठ्यपुस्तक का पहला प्रश्न है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली आगे पीछे धागों से बंधी थी, अर्थात वो परतंत्र थी। परतंत्र मतलब पर मतलब दूसरे, तंत्र मतलब शासन, किसी दूसरे के शासन में थी, किसी ने उसको अपने में कंट्रोल में किया हुआ था। अपनी ऐसी दयनीय दशा देखकर कठपुतली को गुस्सा आया। दयनीय मतलब दया वाली स्थिति देख करके। उसके बाद प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली आत्मनिर्भर व स्वतंत्र होना चाहती है। आत्मनिर्भर क्या? आत्म मतलब स्वयं और निर्भर मतलब डिपेंड होना, खुद अपने आप पर डिपेंड होना। अभी आप बच्चे हो तो आप किस पर डिपेंड हो? आप अपने मम्मी पापा पर निर्भर हो। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, कमाने लग जाओगे, तो आप आत्मनिर्भर कहलाओगे। लेकिन धागों के बंधन से बंधी होने के कारण वह खड़ी नहीं हो सकती। फिर आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने बल पर जीने की इच्छा व्यक्त की थी। पराधीन मतलब पर प्लस अधीन, जैसे परतंत्र ऐसे पर प्लस अधीन मतलब दूसरे के अधीन होना, गुलाम होना। तो उसने अपने बल पर जीने की इच्छा मतलब आत्मनिर्भर होने की इच्छा व्यक्त की थी। दूसरी कठपुतलियां भी पराधीन थीं, इसलिए पहली कठपुतली की बात उनको अच्छी लगी, मतलब वो भी आज़ाद होना चाहती थी पहली कठपुतली की तरह। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? मतलब पहले तो उसने आज़ाद होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बाद में उसको चिंता किस बात की हुई? उत्तर, पहली कठपुतली बंधनों से आज़ाद होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसकी इच्छा को जानकर अन्य कठपुतलियों ने भी आज़ाद होने की इच्छा प्रकट की, तो पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, इसलिए वह चिंतित हो गई। उसे लगा कि उनको स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी भी अब मेरे ऊपर आ गई है। प्रश्न 5, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? कठपुतली के मन में यह भाव कैसे आया? उत्तर, पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा जानकर जब दूसरी कठपुतलियों ने भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की, तो पहली कठपुतली को एहसास हुआ कि उसके ऊपर सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई है और वह इतनी बड़ी और नई जिम्मेदारी उठाने से डर जाती है। इसलिए वह सोचती है कि एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कठपुतली पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे।